नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सभी लोग फटाफट आ जाइए। और कल तक बहुत से विद्यार्थी ऐसे थे, बहुत छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनके लगातार मैसेजेस आए संस्था के नंबर पे। और सबसे एक कॉमन क्वेश्चन जो निकल के सामने आया कि सर अगर यूजीसी नेट जेआरएफ क्रैक करना है तो क्या किताबें पढ़ना जरूरी है, और अगर किताब पढ़ना अगर जरूरी है तो सर कौन सी किताब पढ़ें, क्या एक से ज़्यादा कई किताबें पढ़ें। अगर हम एक एक टॉपिक को देखें जो हमारे सिलेबस में है यूजीसी नेट जेआरएफ में, इस विषय में बात करूंगा अपने सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस की। इसमें आप सिलेबस जब देखते हैं तो उसमें आपको 6 पार्ट में डिवाइड है। पहला है राजनीतिक सिद्धांत, फिर राजनीतिक विचारक जिसमें भारतीय और पाश्चात्य विचारक दोनों आते हैं, फिर आता है आपका संविधान, लोक प्रशासन, तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये आते हैं। ये 6 टॉपिक्स होते हैं। तो बहुत से छात्र छात्राओं का ये प्रश्न रहता है कि सर अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है तो क्या किताबें पढ़ना जरूरी है, तो क्या उसमें किताबों का योगदान होता है। जैसे आप कभी कोई एग्जाम जब देते हैं तो एग्जाम टाइम पीरियड में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, ऑब्जेक्टिव, उसमें 4 आंसर होते हैं। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। इस तरीके से उसमें आंसर कभी कभी क्या होता है कि बोथ, दोनों सही हो जाता है, ए बी, यानी हाँ और ना दोनों हो सकता है। यानी कहने का सेंस ये हमारा ये है कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि कम से कम एक किताब तो आप जरूर पढ़िए, और वो एक किताब ऑथेंटिक होनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि जो बसों में जब बस अड्डे पे जाते हैं, बस अड्डे में जब जाते हैं तो बसों के अंदर देखिए किताब बेचने वाले आते हैं, वो सब किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको जो मेन हो, कोई भी एक ऑथेंटिक किताब आप पढ़िए। अगर आपके सिलेबस में 6 टॉपिक हैं तो 6 में एक एक बुक तो आपको पढ़ना कंपलसरी होता है कि मैं इतना जरूर पढ़ना चाहिए। स्वाध्ययन बहुत जरूरी होता है। हालांकि कोचिंग में बहुत से शिक्षण संस्थान ऐसे हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन फिर भी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो किताबें पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, सर अगर किताबें पढ़ें तो कैसे पढ़ें। दूसरी बात ये होती है कि सर अगर हम किताबें पढ़ें तो किताबों को किस तरीके से पढ़ें कि हम किताबों को पढ़ के अच्छे से तैयारी कर लें। चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, थंबनेल पे लिखा हुआ है, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि क्या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए बुक पढ़ना जरूरी है। तो बिल्कुल बिल्कुल, आप यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है डियर, पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें बुक की बात अगर होती है कि सर क्या बुक पढ़ें, तो पहले मैं आपको बता दूं, बुक बिल्कुल यस जरूर पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि नहीं बुक ना पढ़ें, उनके लिए मैं कहूंगा कि भैया ऐसा हो नहीं सकता कि बुक ना पढ़ना पड़े, बुक पढ़ना पड़ता है। अब जैसे आपके सिलेबस में यूजीसी नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं, बुक पढ़ना जरूरी है, कैसे पढ़ें उसको बता रहा हूं मैं आपको। जैसे अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें आपके जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे एक आता है विचारक, दूसरा आता है सिद्धांत, थ्योरी हो गया, तीसरा आता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, ये हो गया। चौथा जो आपका आता है तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पोर्शन हो गया। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पोर्शन हो गया आपका। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, ये टॉपिक आपके हो गए। ठीक है, 6 टॉपिक हैं। तो किताब पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल। कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूं। अगर आप सारे सब्जेक्ट की, सारे टॉपिक्स की एक एक किताब, ठीक है, एक एक किताब तो बिल्कुल आप जरूर पढ़ें। मिनिमम एक बुक तो आपको जरूर पढ़ना है। बाकी आप कैपेसिटी आपकी, एक से ज़्यादा पढ़ते हैं बच्चे, बिल्कुल पढ़िए। ज्ञान बहुत ज़रूरी, जहाँ से मिले वहाँ से ले लीजिए। तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैसे
किताबों का क्या रोल होता है नेट जेआरएफ के एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं कैसे किताबें पढ़ें, किताबों का अध्ययन। दूसरा प्रश्न आता है किताबों का जो अध्ययन होता है कैसे करें, किताबों का जो अध्ययन होता है कैसे करें। देखिए तो किताबों का अध्ययन करना होता है आपके राजनीति विज्ञान में आपके 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 6 हैं, 6 टॉपिक्स आपके उसमें दिए गए हैं। आपको एक बुक आपको चाहिए, एक बुक आप जरूर लें विचारक की। अब इस बुक में अगर मान लीजिए मिनिमम 300 पेज हैं कम से कम, इसी तरीके से विचारक हो गया, सिद्धांत हो गया, ठीक है, संविधान हो गया, ठीक, तुलनात्मक राजनीति हो गई, तुलनात्मक हो गया, लोक प्रशासन हो गया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो गई, ठीक, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो गई। इतनी है। तो आपके पास कितनी किताबें होंगी? 6। ललिता जी गुड इवनिंग। तो आपके पास कितनी किताबें हो गई? 6 बुक हो गई। कितनी बुक हो गई? 6 किताबें हो गई। कि आपको 6 बुक्स कम से कम हर टॉपिक की एक एक किताबें आपके पास होनी चाहिए। और एक बुक में अगर 300 पेज है तो इंटू 6 कर दीजिए, तो लगभग कितना हो जाएगा? 1800 पेज। कितना हो जाएगा? 1800 पेज। अब आपको 1800 पेज है, ध्यान दीजिएगा, 1800 पेज है आपके बुक में। एक रफली अमाउंट ले रहा हूं, छोटा संख्या ले रहा हूं मैं, ठीक है। 5 बजे शिल्पी जी, 5 बजे से क्लास चलती है। गुड इवनिंग। 5 बजे अभी क्लास है आप लोग की, नोटिफिकेशन गया हुआ है, ऐप पे चेक कर लीजिए। तो 1800 पेज हैं किताब में आपके। अब आपको कितने पढ़ना है? 6 टॉपिक्स हैं। आपको हर में से पर डे कितना अब आपका एग्जाम कब है? जून में है। जनवरी मान लीजिए बीत गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीना मान लेते हैं मोटा मोटा। क्या आपके पास 4 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है। 4 महीने का क्या आपके पास टाइम है। तो अब 4 महीने में एक दिन में कितना पेजेस पढ़ें? तो मान के चलिए अगर आप 1800 पेज पढ़ रहे हैं तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, नियर अबाउट 45 पेज। अब आपके पास 6 हैं, 6 टॉपिक्स हैं। अब आप 6 टॉपिक्स आपके पास अगर हैं 6 तो सब में से आपको कितना पढ़ेगा? 5 छंग 30 है, 7 छंग 42, नियर अबाउट 7 से 8 पेज। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे पर डे 7 से 8 पेज जब आप पढ़ते हैं, जब आप 7 से 8 पेज पर डे पढ़ेंगे तो आपके जो चारों टॉपिक्स हैं, विचारक, सिद्धांत, संविधान, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे। 4 महीने की बात मैं कर रहा हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने में आप अगर पढ़ेंगे तो एक दिन में 7 से 8 पेज पढ़ते हैं। तो ये अब वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। आप उससे 10-10 पेज पढ़ते हैं, 50-50 पेज पढ़ लेते हैं तो 1 महीने में खत्म कर देंगे, 1.5 महीने में खत्म कर देंगे, ये होगा। और जब आप उस दौरान पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने साथ क्या रखिए? एक हाईलाइटर रखिए, ठीक है। और उस दौरान जो वर्ड्स आते हैं, जो वर्ड कीवर्ड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, उसको ऐसे क्या करिए? अंडरलाइन ऐसे करते चलिए, इस तरह से। तो अब एक दिन में 7 से 8 पेज अगर आप पढ़ रहे हैं और 4 महीने में किताब खत्म कर दे रहे हैं, तो अगला जो महीना आपके, इस महीने में आपका एग्जाम हो गया जून में, लास्ट जून में मान लीजिए आपका एग्जाम है 25 तारीख को, ताकि 25 दिन बचा। जब हाईलाइट किए रहते हैं, दोबारा उस किताब का रिवीजन करिए। मुझे सारी किताबें पढ़नी है और हाईलाइट अगर रहेगा तो आपकी नजर उस कीवर्ड पे जाएगी। वो कीवर्ड्स आपको क्या करेंगे? हाईलाइट वर्ड्स क्या करेंगे? आपको अट्रैक्ट करेंगे और आप और स्पीड से पढ़ेंगे। तो इससे कम समय में, इससे क्या होगा? कम समय में आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं, ये होता है। तो किताबों का पढ़ने का तरीका, कुछ लोग क्या करते हैं? किताब उठाते हैं, 6 टॉपिक है, कहेंगे 10 दिन में किताब को खत्म करना है, 10 दिन में किताब खत्म करना है। अब 300 पेज की अगर एक बुक है, ठीक है, 10 दिन में खत्म करना है, 10 या 30, एक दिन में 30 पेज पढ़िए, खत्म हो जाएगा। और 30 पेज पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब आपने 10 दिन में 30 पेज पढ़ लिए, 50% आपके दिमाग में आया, 40% आया। अगले बार 5 दिन का टारगेट रखिए, हाईलाइट करते चलिए और वो कीवर्ड आपको अट्रैक्ट करेंगे और फटाफट आप रिवीजन कर लेंगे। एक शॉर्ट नोट आप बनाते रहिए साथ में, छोटी सी डायरी हो, उसमें शॉर्ट नोट कीवर्ड आप लिखते चलिए। तो इससे कम समय में आप जो 6 टॉपिक्स हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में, उसको आप आसानी से क्या कर लेंगे? कम समय में पूरा पढ़ लेंगे। ये एक तरीका होता है। लेकिन विद्यार्थी क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं ना,
जब तैयारी जब फॉर्म आता है नेट जेआरएफ का, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, आज अगर यूजीसी का फॉर्म आ गया तो कल सुबह से टाइम टेबल बनाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, 2-4 दिन चलता है, फिर टाइम टेबल खराब। किताबें बहुत सारी खरीद लेते हैं, किताबों को खरीदने के बाद उसे कमरे के अलमारी में रख देते हैं और वो किताबें अलमारी की शोभा बढ़ाती हैं, और जब उसको उठाते हैं तो उसमें धूल पड़ी रहती है। तो अब एक किताब उठाइए, उसको पढ़ के खत्म करिए। और तैयारी किताबों को पढ़ने का सबसे सटीक तरीका यही है मेरी नज़र में कि आप एक किताब उठाइए, 10 दिन का 5 दिन का टारगेट रखिए, उसे पढ़ के खत्म करिए। अगर 6 किताब एक साथ आप पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप सबके पेज डिवाइड कर लीजिए, मुझे 1 महीने में खत्म करना है, और उसको इस तरह से डिवाइड करके 1 महीने में पढ़ के खत्म करिए। अगर 1 महीने में आप खत्म करेंगे, आपके पास 4 महीने हैं, तो उस किताब को आप 4 बार पढ़ चुके होंगे। 6 किताब आप 4 बार पढ़ चुके हैं। इससे आपका रिवीजन भी बेहतरीन हो जाएगा, नोट्स जो बना रहेंगे वो बेहतरीन हो जाएंगे। तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। जो बच्चे पूछ रहे थे, अब सबसे बड़ी बात, किताब कौन कौन सी पढ़े सर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये अक्सर प्रश्न आता है कि किताब कौन कौन सी पढ़े सर। देखिए, किताब की अगर हम बात करें, आपके पॉलिटिकल साइंस जो टॉपिक्स हैं, मैं सभी की किताबें बता दे रहा हूँ आपको, उन किताबों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उन किताबों को ध्यान में रखिएगा, किताबें आपको पढ़ना है, उसे किताबें आपको उसे पढ़ना है। तुलनात्मक हो गया और आईआर हो गया, ठीक है। देखिए, जब विचारक की किताब आप पढ़ते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर, विचारक और सिद्धांत दोनों की किताब आप जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले बात बेसिक लेवल के लिए आप पुखराज जैन की किताब ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन है, या फिर ओपी गाबा साहब, ये 2 हैं। कोई भी एक किताब आपके लिए बहुत बढ़िया है। संविधान की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी किताबें आती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत साहब आ गए, लक्ष्मीकांत साहब की बुक आती है, ठीक है। डी बसु साहब की बुक आती है, ठीक है। और सबसे यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है वो है परीक्षावाणी, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया परीक्षावाणी जरूर पढ़ें, परीक्षावाणी जरूर पढ़ें। संविधान की रामबाण किताब होती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब परीक्षावाणी। आप अगर इलाहाबाद में रह रहे हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको इलाहाबाद में ऐसे बहुत से स्टूडेंट मिल जाएंगे जो आपको ये किताब जरूर देखने को मिल जाएगी कि हाँ, ये परीक्षावाणी हर सब्जेक्ट की किताब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बच्चे अपने पास जरूर रखे रहते हैं। इसको जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग प्रशासन के बारे में अगर बात करते हैं तो लोक प्रशासन में एक बहुत ही फेमस नाम आता है, BL फाड़िया, फाड़िया साहब की किताब है, BL फाड़िया, BL फाड़िया साहब की किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं लोक प्रशासन के लिए। तुलनात्मक की अगर हम बात करें कि सर तुलनात्मक राजनीति की अगर हम बात करें उसमें कौन सी किताब बेहतरीन होगी, तो जौहरी साहब की बुक आती है, गाबा साहब की बुक आती है, 2 अलग अलग हैं, एक जौहरी साहब है, एक गाबा साहब की बुक आती है, ओपी गाबा, बहुत बेहतरीन किताब है गाबा साहब की भी। दोनों किताब बेहतरीन, कोई भी आप एक ले सकते हैं। और फिर अगर हम जब बात करते हैं कि सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप फाड़िया साहब की किताब ले सकते हैं, फाड़िया साहब किताब बहुत फेमस है। और सबसे इंपॉर्टेंट किताब होती है पुष्पेश पंत की, ठीक है, पुष्पेश पंत की किताब है, पुष्पेश पंत की किताब है, और एक फाड़िया साहब की, BL फाड़िया साहब की आयात की किताब है। ये कम से कम एक किताबें आप इन सब में से जरूर ले लीजिए, ठीक है। ये आप किताबें जरूर ले लीजिए, किताबें बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं आपके सिलेक्शन में। ऐसा नहीं होता है कि बिना किताब पढ़े आप सिलेक्ट हो जाएंगे, किताबें भी जरूरी हैं। तो दिमाग में तीसरा समस्या क्या आती है, तीसरी समस्या ये आती है कि सर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, उसी दौरान ये बुक्स भी पढ़नी है। देखिए, पढ़ने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, समय तैयारी करने वाले बच्चे, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, और कहते हैं सर तैयारी कैसे करें, टाइम नहीं मिल पाता। तो पहली बात तो डियर एकदम अच्छे से याद रखिए, टाइम कहीं मिलता नहीं है, टाइम हमेशा निकाला जाता है। तो जो विद्यार्थी लगन से लगे रहते हैं ना, वो टाइम निकाल लेते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, टाइम कहीं मिलेगा नहीं, टाइम हमेशा निकाला जाता है, तो वो निकालते हैं। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, फिर भी अगर आपसे ये नहीं बन पा रहा है कि सर नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, देखिए आपसे नहीं हो पा रहा है कि सर फिर भी नहीं हो पा रहा है, बहुत से बच्चे कह रहे थे, तो मैं बता दूं, अगर हमारी संस्था जो टीचर्स एकेडमी है, टीचर्स एकेडमी पे आप अगर देखेंगे तो यूजीसी का नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की भी क्लासेस चलती हैं, सब्जेक्ट भी आपको मिलेगा, आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, इसकी क्लासेस भी आपकी चलती हैं, पेड बैच चलता है, शाम में पेड बैच ऐप पे क्लास चलती है। तो
तो अभी नए साल पे 2024 में नया बैच स्टार्ट हुआ है। इस नए बैच में जो बच्चे जून में एग्जाम देने जा रहे हैं, जून 2024 में, उनके नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं कि सर उत्तर समय सच में नहीं मिल पा रहा है, तो इतना हम 99.99% गारंटी देते हैं। 100% कुछ नहीं होता है डियर, 100% झूठ होता है। 99.99% गारंटी देते हैं कि अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप भी हमसे जुड़ते हैं, तो आपको टीचर्स एकेडमी के ऐप पर डे लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव क्लासेस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास पड़ा रहेगा, उसे आप बाद में देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स यानी प्रैक्टिस वाले और टाइप किए हुए, और प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए होता है। तो ये पीडीएफ नोट्स होती है ना, इस सारे पीडीएफ नोट्स को जो बनाया जाता है, जितने भी आप राइटर देख रहे हैं, 1-2 राइटर देख रहे हैं, 2 से 4 राइटर देख रहे हैं, सबसे मिलाकर बनाया जाता है ताकि कहीं से कुछ छूटने न पाए। अब संविधान के लिए लक्ष्मीकांत, परीक्षावाड़ी, डी बसु, सभी किताबों को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ से जो बेहतरीन कीवर्ड निकल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस है, इसमें नहीं है, तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे भारत देश का संविधान बना है, तो इससे आपको क्या मिलता है, एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। किताबों में लिखे हुए लाइनें मिल जाती हैं, सेल्फ बनाए हुए नोट्स आपको मिल जाते हैं, क्लासेस मिल जाते हैं, आपको प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिलता रहता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो टीचर्स एकेडमी ऐप आप डाउनलोड करिए, उसमें देखिए, ओपन करेंगे तो पहले एकलव्य बैच आ जाएगा और फ्री है। उसमें सारे सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल साइंस के भी लगभग 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन पड़े हुए हैं, जो आपके एग्जाम में आए हैं, जिनके आने की संभावना है। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर को आप चाहे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि किताबें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ें और कौन कौन सी बेहतरीन किताबें हैं। ठीक है, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, आप भी तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के, और जून 2024 में एग्जाम है, तो आप हमारी संस्था के नंबर पे 9628 95 92 37 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप दोनों कर सकते हैं। कॉल अगर बिजी जा रहा है, अपना नंबर, अपना व्हाट्सअप छोड़िए, सब्जेक्ट और कोर्स लिख करके। अगर आप सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और फर्स्ट पेपर दोनों लेते हैं तो आपको उसमें डिस्काउंट भी मिलता है। 83 18 48 92 91 आप इस नंबर पे भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं उठ रहा है तो आप 96 नंबर पे व्हाट्सअप छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको सारी इंक्वायरी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सारे बच्चे जो बहुत दिन से कह रहे हैं सर किताबें पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने उन सभी को बता दिए। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझेंगे। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जून में एग्जाम देने जा रहे हैं, एक सीट भी रिजर्व करना चाहते हैं, हमारी संस्था से जरूर जुड़ें। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।